आज हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके नॉर्मल कोडिंग किस तरह से क्रिएट करेंगे, इसका जो भी नॉर्मल कोडिंग करेंगे इनिशियली वो हम लोग नोटपैड में करते हैं। ठीक है, और नोटपैड में जैसे HTML के पेजेस को सेव करते हैं, बिल्कुल सेव करने का प्रोसीड्यूर ही जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर सिंटैक्सेस थोड़ा सा अलग होगा। और वो सिंटैक्सेस हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग। जैसे HTML हम लोग स्टार्ट करते थे, HTML उसी तरह से स्टार्ट करेंगे और HTML को क्लोज भी कर देते हैं। इसके बाद हेड, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हेड को भी क्लोज करते हैं। देन टाइटल स्टार्ट करके और टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। इन बिटवीन टाइटल में अगर कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट 1 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे HTML के पेज में बॉडी डिफाइन करते हैं उसी तरह से बॉडी डिफाइन करेंगे और बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल को सेव करते हैं जैसे नॉर्मली HTML फाइल सेव होता है। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे और फोल्डर का नाम जावास्क्रिप्ट रख दे रहा हूँ। इस फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ फोल्डर को, और इस फाइल के अंदर हम लोगों ने पहला कोडिंग ये कर रहे हैं तो इसे हम लोग JS1 जावास्क्रिप्ट 1 .html के नाम से सेव कर रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप दे लीजिए। डॉट देके HTML यहाँ भी सेव कर लेंगे। ये फाइल HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ कन्वर्ट हुआ? जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर वो फाइल HTML में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हम लोग को करना है तो जावास्क्रिप्ट का जो कोडिंग होगा हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज भी करते हैं। ये कंपलसरी है, यानी जावास्क्रिप्ट का कोडिंग जब करेंगे तो स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट क्लोज होगा। बस स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा का J कैपिटल होगा और स्क्रिप्ट का S कैपिटल होगा। ध्यान में ये भी रखना है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिविटी ऑप्शंस इसके अंदर यूटिलाइज होता है, यानी जो भी सिंटैक्स हम लिखेंगे जो कैपिटल में लिखा हुआ उसको कैपिटल में लिखेंगे तभी रन करेगा, और जो स्मॉल में लिखा हुआ उसको स्मॉल में लिखेंगे सिंटैक्सेस को तभी रन करेगा। और अगर कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और ये जो रूल्स होगा वो स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट क्लोज के बीच में जो भी सिंटैक्सेस लिखेंगे उसी के लिए होगा। बाकी HTML का जैसे सिंटैक्सेस बॉडी बीजी कलर कैसे भी लिख देंगे स्मॉल कैपिटल, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट लैंग्वेज में वो लिखना कंपलसरी होता है। अब जावास्क्रिप्ट में अगर किसी लाइन को प्रिंट करना होता है हमको तो जो कमांड हम लोग लिखते हैं वो है document.write। फिर फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपको मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पर वेलकम टू माय जावास्क्रिप्ट पेज लिख के इसे क्लोज कर देते हैं हम लोग। फिर सेमीकोलन लाइन टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। जहां भी सेमीकोलन यूज हो गया हमारा कमांड ये समझता है कि ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब भी document.write वो कमांड है जो आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज को प्रिंट करेगा, वही मैसेज प्रिंट करेगा जो आपने डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर पॉइंट आउट करके रखा है। ठीक है, अब इसको फिर से हम सेव कर लेते हैं और सेव करके जावास्क्रिप्ट जो पेजेस हम लोगों ने सेव किया था उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ, आपको जिसमें भी करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में करना उसमें कर लीजिए, फायरफॉक्स में करना उसमें कर लीजिए। तो आपने जो लिखा था वो क्या कर रहा है यहाँ पर शो कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी लाइन को अगर प्रिंट करना होता तो document.write कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे अब सपोज करिए कि इसी लाइन को आपको क्या करना, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना, या फिर इस लाइन को आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह कलर वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अगर बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो बोल्ड करने के लिए हम लोग B कमांड यूज करते हैं और बोल्ड, और यहाँ पर B को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, वो बोल्ड लेटर में आएगा और सिंगल कोटेशन के साथ इसको सेपरेट करते हैं हम लोग। यहाँ में सिंगल कोटेशन स्टार्ट होगा। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर से एक बार जो पेजेस हम लोगों ने सेव करके रखा था
उसको रिफ्रेश कर रहा है। वही लेटर किस लेटर में आ गया, बोल्ड लेटर में आ गया। इसी तरह से अगर आपको इटैलिक लिखना है तो क्या लिखेंगे आई, और अंडरलाइन लिखना है तो क्या लिखेंगे यू। यहाँ पर बोल्ड है, यहाँ पर क्या करिए इटैलिक कर दीजिए, और यहाँ पर बी को यू कर लेते हैं और यू को इधर क्या करेंगे क्लोज भी कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा पहले बोल्ड है, उसके बाद इटैलिक है और उसके बाद अंडरलाइन है। इन बिटवीन कोई गैप नहीं है क्योंकि गैप हम लोगों ने भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया, और न्यू लाइन भी नहीं है। नया लाइन अगर आपको चाहिए तो आपको BR टैग यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको नया लाइन चाहिए, वहाँ पर स्लैश करके क्या करिएगा BR यूज करिएगा। स्लैश BR का मतलब होता है ब्रेक रो। ऑलरेडी HTML के अंदर भी इस सिंटेक्स को बता रखा हूँ मैंने। नया लाइन क्रिएट हो गया तो आप जहाँ भी BR टैग यूज करिएगा वहाँ पर क्या होगा नया लाइन क्रिएट करके उसके बाद आपके पेजेस को शो करेगा। ठीक है, एक लाइन बोल्ड है, दूसरा इटैलिक है और तीसरा अंडरलाइन है। ठीक है, इसी में अगर हमको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा या फॉन्ट के कलर को चेंज करना होगा तो भी आप document.write के साथ यहाँ पर फॉन्ट कमांड यूज कर सकते हैं। फॉन्ट के साथ कलर, जो भी फॉन्ट का कलर आपको देना डबल कोटेशन के अंदर लिख दीजिए, और फॉन्ट के साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ पर फॉन्ट के साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली फॉन्ट को क्या करना पड़ेगा क्लोज भी करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर BR टैग फिर यूज करना पड़ेगा क्योंकि नया लाइन क्रिएट हुआ है तो नया लाइन न्यू लाइन के अंदर आएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं और फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो पहला document.write के ऊपर बोल्ड कमांड हम लोगों ने दिया था, दूसरा document.write के ऊपर हम लोगों ने इटैलिक दिया था, तीसरा document.write के ऊपर हम लोगों ने अंडरलाइन दिया था, और चौथे के ऊपर फॉन्ट के साथ उसका स्टाइल प्रोवाइड किया, फॉन्ट का कलर प्रोवाइड किया और साइज प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जैसा भी आपको स्टाइल देना है यहाँ पर आप दे सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया हम document.write कमांड किस तरह से यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोज करिए कि आपको एक पेजेस क्रिएट करना है जिस पेजेस में ओपन होने से पहले ही अलर्ट मैसेज आए। ठीक है, अलर्ट मैसेज क्या होता है, जैसे आप किसी साइट को ओपन करते हैं, ओपन होगा वो साइट, उससे पहले क्या करेगा आपको मैसेज देगा डू यू वांट टू ओपन दिस साइट। ठीक है, आर यू श्योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अलर्ट मैसेज के लिए हम लोग यहाँ पर अलर्ट लिखते हैं और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर ये मैंने लिख दिया डू यू वांट टू ओपन दिस साइट। अब क्या होगा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको सेव कर दूं और इसी पेज को दोबारा से ओपन कर दूं तो अभी ओपन होते ही ये पूरा पेज शो कर लेता था। अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा एक अलर्ट मैसेज आया। ठीक है ना, अभी अलर्ट मैसेज का मतलब ये पहले वाला आपका ये शो कर रहा है। मैं अगर इसको बंद कर दूं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और फिर से इसको ओपन विथ फायरफॉक्स कर लेते हैं। जैसे ओपन विथ फायरफॉक्स किया, देखिए क्या हो रहा है, डू यू वांट टू ओपन, और पीछे वाला टेक्स्ट को शो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। हम यहाँ पर ओके जैसे ही करेंगे तब वो टेक्स्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलर्ट मैसेज। ठीक है, इसी तरह से अलर्ट मैसेज के साथ आपको कन्फर्म मैसेज भी देना। अलर्ट मैसेज में क्या था, सिर्फ एक ओके बटन था, लेकिन अगर आप कन्फर्म भी देना चाहते हैं यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दे रहा हूं आर यू श्योर। ठीक है, तो अलर्ट में क्या हुआ, आपको सिर्फ एक बटन था कि हाँ भाई क्या करना है, हमको ओके कर देना, लेकिन फिर से एक बार कंफर्मेशन के लिए वो आपके पास एक मैसेज फिर दे रहा आर यू श्योर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, तब ज्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा। अभी फिर से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अभी देखिए आपका पेज पूरा ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू ओपन दिस साइट, जो अलर्ट में लिखा हुआ था वो पहले प्रिंट कर दिया, ओके कर रहे हैं। अभी भी आपका मैसेज ओपन नहीं हुआ, अभी बोल रहा है आर यू श्योर, है ना। तो अब आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो हम अगर ओके करेंगे तो क्या होगा, पेज आ जाएगा। तो कन्फर्म में क्या था, दो बटन आया, एक ओके और एक कैंसिल, जबकि अलर्ट में कितना बटन आया, सिर्फ एक ही बटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको ऑन माउस ओवर का इफेक्ट डालना,
अब ऑन माउस ओवर इफेक्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो href के थ्रू करेंगे, यानी हाइपर डिफरेंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, हाइपर डिफरेंस के थ्रू जब भी किसी कोडिंग को करते हैं तो हम उसको बॉडी के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपर डिफरेंस यानी हाइपर लिंक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसका कमांड कैसे यूज होता है हाइपर लिंक का HTML के अंदर। ठीक है, तो href इस तरह से यूज करते हैं, इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट एंड क्लोज। इसके अंदर उस साइट का एड्रेस लिखते हैं या नेम लिखते हैं जिसको क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं ऑन माउस ओवर। ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर का C कैपिटल होगा, इज इक्वल टू मैं कर दे रहा हूं रेड। इसको क्लोज कर दिया और ये चूंकि यहाँ पर देखिए डबल कोटेशन ऑलरेडी दे रखा है, इसको हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर सेपरेट करेंगे रेड कलर को, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर का जो डबल कोटेशन है उसको भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ए को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑन माउस ओवर इफेक्ट। ठीक है, लिख के फिर से ए को जो स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर दिया। गौर से देखिए यहाँ पर क्या होता है href में, अगर मैं यहाँ पर ऑन माउस ओवर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो पेजेस ओपन होगा जो पेज यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख के रखूंगा। अभी कुछ नहीं रखा तो कोई पेजेस ओपन भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑन माउस ओवर इफेक्ट के लिए यहाँ पर बताया कि ऑन माउस ओवर यानी ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसके ऊपर माउस का पॉइंटर जैसे ही हम लोग लेके जाएंगे, हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा, बीजी कलर का मतलब क्या होता है बैकग्राउंड कलर, वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं। सेव नहीं किया, चलिए सेव कर लेते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं। ऑन माउस ओवर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर जैसे माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, बैकग्राउंड कलर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, होना चाहिए। यानी कोडिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑन माउस ओवर OVER, ठीक है, इसीलिए ये नहीं आ रहा। तो अभी एक भी वहां पे कोई मतलब नहीं है, हमारा कमांड ये है, ये टेक्स्ट है, इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो लिखोगे एज इट इज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑन माउस ऐसे ये भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, हटाएंगे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से ऑन माउस ओवर की जगह पर इस कमांड को अगर मैं ऑन माउस आउट की कंडीशन में लेता, यहाँ पर ऑन माउस ओवर है, वहां पर ऑन माउस आउट लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पर ऑन माउस आउट लिख दिया और इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं ग्रीन कर दे रहा हूं। यहाँ पर नया लाइन क्रिएट कर दे रहा हूं ताकि समझ में आएगा आपको कि अलग अलग लाइन है दोनों, 2-3 लाइन नया क्रिएट करना है तो 2-3 बार BR टैग यूज कर लीजिए और फिर से फाइल को यहाँ पर सेव करके इसको इधर एक्सिक्यूट कर दीजिए। जैसे एक्सिक्यूट किए आप यहाँ पर माउस का पॉइंटर ले जाइएगा तो बैकग्राउंड कलर होगा, हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगा, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये ऑन माउस ओवर इफेक्ट है और ये ऑन माउस आउट इफेक्ट है। ठीक है, एक के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो कलर हो रहा है, दूसरे के ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हटाएंगे तो कलर होगा। यानी इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगर हमको दोनों ही इफेक्ट एक साथ ही देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और लाइन क्रिएट कर ले रहा हूँ, 2 नया लाइन के साथ क्या करेंगे, फिर से href, यहाँ पर डबल क्वेश्चन स्टार्ट एंड क्लोज, ऑन माउस ओवर। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर मैं एक कलर दे रहा हूं ब्लू, सिंगल कोटेशन क्लोज एंड डबल कोटेशन क्लोज। ठीक है, ये ऑन माउस ओवर हो गया और फिर से ऑन माउस आउट इज इक्वल टू फिर से डॉक्यूमेंट डॉट
dg कलर, कलर का C कैपिटल होगा, इज इक्वल टू ग्रीन। ये डेफिनेटली सिंगल कोटेशन में होगा। फिर सिंगल कोटेशन भी क्लोज कर देते हैं, ए को क्लोज कर रहा हूं, इसको, और ओवर एंड आउट लिख दिया यहाँ पर। फिर से एक स्टार्ट किए थे उसको भी क्लोज कर दिया। अब सेव कर लेते हैं इसको फिर से एक बार, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ओवर आउट, ओवर आउट, ओवर आउट, ठीक है। ये ओवर में कुछ नहीं हुआ, आउट होने पे ग्रीन आएगा, ठीक है। अगेन ओवर आउट होने पे कुछ नहीं, यहाँ आउट होने पे, और यहाँ पे ओवर आउट दोनों पे, ठीक है। तो ऑन माउस ओवर इफेक्ट सिंगल यूज किया हम लोग, ऑन माउस आउट इफेक्ट यूज किया, ओवर और आउट दोनों इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, माउस का अलग अलग इफेक्ट हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑन एक्शन इफेक्ट के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर ahref हाइपर रेफरेंस के टर्म में यूटिलाइज किया, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का कि किस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में ahref कमांड का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से डिलीट कर रहा हूँ और एक कमांड और देख ले रहे हैं जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। मान लीजिए कि हमको एक ऐसा मतलब कंसोल से कुछ वैल्यू को इनपुट लेना है और उस इनपुट लिए हुए वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रॉम्प्ट कमांड यूज करते हैं, और जो भी वैल्यू इनपुट लेना होता है उसके लिए एक वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू अगर हमको इनपुट लेना है तो हम लोग var कमांड का यूज करते हैं। और मान लीजिए आपको अपना फर्स्ट नेम इनपुट लेना है, तो फर्स्ट नेम को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने fname नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और fname इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू के बाद प्रॉम्प्ट, ठीक है। और डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपको मैसेज यूजर को प्रोवाइड करना वो लिख सकते हैं, इंटर योर फर्स्ट नेम। ये हम लोगों ने लिखा, डबल कोटेशन को क्लोज कर देते हैं, कॉमा देके आपको यहाँ पर एक बार फिर से डबल कोटेशन स्टार्ट और डबल कोटेशन को क्लोज कर देना है। जैसे आपने डबल कोटेशन स्टार्ट और क्लोज कर दिया, ये क्या करता है, यहाँ पर आप चाहो तो एक वैल्यू इंटर कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप यहाँ इंटर कीजिएगा बाय डिफॉल्ट वो fname में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमको इनपुट लाइन यानी कंसोल से, कीबोर्ड से हमको क्या करना है, इनपुट लेके, और जो भी कंसोल से हम लोग इनपुट करेंगे यानी कीबोर्ड से जो भी इनपुट करेंगे वही वैल्यू जाके किधर स्टोर होगा, fname में जाके स्टोर होगा। तो इसलिए इस डबल कोटेशन स्टार्ट और क्लोज को हम लोग ब्लैंक रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो भी fname में स्टोर है उसी को हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कमांड यूज करते हैं हम लोग क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद यहाँ पर किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डबल कोटेशन के अंदर योर नेम इज, ठीक है। और लिखने के बाद जिस पर्टिकुलर लाइन को भी आपको प्रिंट करना प्लस के साथ उस वेरिएबल का नाम प्लस कॉन्केटिनेशन का काम करता है। यानी ये क्या करेगा, आपका योर नेम इज तो प्रिंट करेगा ही, उसके साथ कॉन्केटिनेट कर देगा। यानी आपने जो भी नाम कंसोल से इनपुट किया था और fname में जाके जो नाम स्टोर हुआ है उसको योर नेम इज के साथ वो नाम क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्केटिनेशन के लिए लास्ट में लाइन को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूटिलाइज करना पड़ता है। फिर से उसी को हम लोग सेव कर दे रहे हैं और एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर, योर नेम इज, आप अपना नाम बोलिए। मैं अपना नाम यहाँ पे इंटर करता हूँ और जस्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो क्या लिख दिया, योर नेम इज अमित, ठीक है। इसके जगह पर अगर कोई दूसरा नाम यूज करते हैं, इंटर योर नेम, शुभम इंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं, योर नेम इज शुभम। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अपना कमांड यूटिलाइज कर सकते हैं।